नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 2022 में टर्म 2 का जो पेपर होगा हिंदी का, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और उन प्रश्नों का सटीक उत्तर हमें कैसे लिखना है जिससे कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्रभावी रूप से अर्जित किया जा सके। तो सबसे पहले हम जान लें कि मॉडल क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी पेपर का हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या होगा, कितने समय का होगा, कितने मार्क्स का होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दें कि आपका ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पूरा पेपर होगा और 40 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसके साथ साथ आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है कि अब की बार का जो पेपर है वो लिखित पेपर होगा। मैं फिर से बता दूं, लिखित पेपर होगा, आपको पूरा 2 घंटे लिखना होगा। इस पेपर में MCQ की कोई व्यवस्था नहीं है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस 40 नंबर के क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से है जो 20 नंबर का आएगा। कैसे कैसे इन 20 अंकों का विभाजन किया गया है, ये कैसे अंक विभाजित हैं। पहला क्वेश्चन रचनात्मक लेखन से आएगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए क्रिएटिव कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक्स पर आपको अपना विचार देना होगा। विकल्प साहित्य से मतलब आपको 2-3 टॉपिक होंगे, 3-4 टॉपिक हो सकते हैं, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके 200-250 शब्दों में आपको लिखना होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपका चिरपरिचित क्वेश्चन पत्र लेखन, जिसमें आप जानते ही हैं मूल रूप से औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं। पत्र में सबसे खास उसका प्रारूप होता है, आप प्रारूप को तैयार कर लीजिए और सारी चीज़ें कैसे लिखना है इसको हम फिर कभी किसी नए वीडियो में पत्र को कैसे प्रभावी रूप से लिखते हैं इस पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा अभिव्यक्ति एवं माध्यम, यहाँ थोड़ा सा एक नया टॉपिक दे दिया गया है क्लास 12th में। जैसा कि 11th में आपने पढ़ा था कि अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से पूरा जनसंचार की प्रक्रिया थी, उस जनसंचार की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है जिसमें कहानी और नाटक लेखन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहानी और नाटक, कैसे कहानी लिखी जाती है, कहानी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे नाटक लिखा जाता है, कैसे कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाता है, इन सारी चीज़ों से छोटे छोटे लघु उत्तरीय 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, देखिए 3 का और 3 का खा। इसमें भी विकल्प होंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। यानी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से एक को करना होगा, एक को नहीं करना होगा। ऐसे का और खा दोनों खंड से होंगे। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, समाचार लेखन प्रक्रिया, फीचर लेखन विकल्प सहित। यहाँ से भी आपको मिलेगा कि समाचार कैसे लिखे जाते हैं, पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कक्षा 11वीं कक्षा में विधिवत रूप से पढ़ा है और 12वीं में भी आपने पढ़ा ही है। तो कहीं ना कहीं ये विषय केवल दिखने में कठिन दिखते हैं और ये कठिन नहीं है, वाकई बहुत आसान है। तो ऐसे ही इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसको भी आपको करना है, इसको भी आपको करना है, दोनों में विकल्प होंगे। यानी जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना है। जो 2 नंबर का सवाल आएगा उसमें भी 2 सवाल आएंगे, 2 में से किसी एक को ही करना होगा। इसके बाद आपका जो अगला खंड आता है वो पूरक पुस्तक और पाठ्य पुस्तक का आता है। यानी 20 नंबर अभिव्यक्ति और माध्यम रचनात्मक लेखन से है और 20 नंबर आपकी पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक से है। तो पाठ्य पुस्तक में अब आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, अब आपका पैसेज वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब जो आरोह काव्यखंड हैं उन कविताओं से आधारित ध्यान देना, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 में से आपको करना है 2 प्रश्न और वो दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, यानी टोटल होंगे 6 अंक। यानी आपकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 करना है और इसके लिए निर्धारित अंक होंगे 6।
फिर कविता के बाद आपका आता है गद्य खंड, और गद्य पाठ से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से आपको करना है 3, यानी गद्य खंड और काव्य खंड दोनों के पाठों की विषय वस्तु से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस फर्क इतना है कि गद्य से 3 क्वेश्चन करने हैं, ये 9 नंबर के, और काव्य से 2 क्वेश्चन करने हैं, ये 6 नंबर के। इसके बाद आपकी बुक आती है वितान। वितान से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। यानी विकल्प सहित से मतलब यहाँ ये है कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें भी 2 सवाल आएंगे, जिसमें एक करना होगा, एक अथवा करके होगा, नहीं करना होगा वो आ खंड में होगा, और बा खंड में भी ऐसा ही होगा, 2 नंबर का सवाल आएगा, एक करना होगा उसमें से एक नहीं करना होगा। ये आपका ब्लूप्रिंट है। अब आपके माइंड में बात चल रही होगी आखिर पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन कौन सा पाठ हमें पढ़ना है, कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। हालांकि आपको आपके विद्यालय से प्राप्त कराया गया होगा, यदि नहीं कराया गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ हैं जो इस बार 2022 के टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं। ये सीबीएसई के द्वारा भेजा गया पाठ्यक्रम है जिसमें निर्धारित किया गया है। देखिए टर्म 2 2021-22 में जो सम्मिलित किए गए पाठ हैं, आरोह भाग 2 ये आपकी बुक का नाम है। काव्य खंड से 3 कविताएं हैं। पहली कविता है उषा शमशेर बहादुर सिंह जी की, दूसरी कविता है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कवितावली, और इसी के अंश में इसी में ही सम्मिलित है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तीसरी कविता फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल और रुबाइयाँ हैं। यानी कविताओं से सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर्स का आपको अध्ययन करना है। बात आती है गद्य खंड की, तो गद्य खंड में पहला पाठ आता है आपका पहलवान की ढोलक, दूसरा है नमक, और तीसरा डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यानी एक बात बेटा आपको खूब अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो यहाँ चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करना है, इन्हीं पाठों का अध्ययन करना है। इसके पहले के जो चैप्टर हैं उसको आपको भूल जाना है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, वहाँ से सवाल नहीं पूछे जाने हैं। ये इतना यदि आपने तैयार कर लिया है तो ये आपका 15 नंबर तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसके लिए आपको बताया गया था क्या क्या चीज़ें इसमें नई जुड़ी हैं जनसंचार माध्यम के अलावा। तो कहानी का नाट्य रूपांतरण हमने आपसे चर्चा किया था, कहानी कैसा लिखी जाती है, रेडियो नाटक कैसे बनता है, नए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से मतलब जो क्रिएटिव राइटिंग से जुड़े कुछ छोटे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए, आप कितना अच्छा कितना रचनात्मक सोच सकते हैं इसको जज चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। इसके बाद ध्यान देना है कि जो आपकी वितान की बुक है, वितान भाग 2 अनुपूरक पुस्तक, जो दूसरी बुक आपकी है वितान भाग 2, वहाँ से सिर्फ आपको 2 पाठ तैयार करने हैं। पहला अतीत में दबे पाँव और दूसरा डायरी के पन्ने। यानी ये जो 2 चैप्टर आपने तैयार कर लिया तो 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया। कहीं से बाहर नहीं आना है, ना इससे आगे जाना है, ना इससे पीछे जाना है। ये था पूरा का पूरा सिलेबस। यानी इस सिलेबस को नियमित देखते रहें 20 मिनट से 30 मिनट के बीच, यानी आधे घंटे की मैक्सिमम अवधि में बता रहा, अधिकतम अवधि जो है आधे घंटे, आप अपने हिंदी की तैयारी को दीजिए। निश्चित ये मेरी गारंटी है कि थोड़ी सी लेखन कला यदि आपके अंदर है तो 30 नंबर से नीचे कभी भी आपका नंबर नहीं आ सकता। यदि थोड़ी सी लेखन शैली आपकी अच्छी है तो आप 35 to 39 के बीच अंक अर्जित कर सकते हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। कैसे कम समय में अच्छा नंबर लाएं, कैसे बेहतर लिखें, इसके लिए भी आपको वीडियो भेजा जाएगा। बस आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब सवाल ये बनता है कि मॉडल पेपर क्या होगा, ब्लूप्रिंट के बाद पेपर हमारा कैसा होगा। तो सीबीएसई ने एक मॉडल पेपर भेजा है। आप कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, आप लोग
बेहतर ढंग से नेट पर सर्च करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जिसको नहीं मिल सकता वो यहाँ से देख ले कैसे क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 21-22, ये आपका सब्जेक्ट कोड कक्षा 12वीं, समय 2 घंटे और अधिकतम अंक 40। कुल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। बच्चों एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना, कई विद्यार्थी यह गलती पेपर में करते हैं कि प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ते नहीं हैं और उत्तर करके चले आते हैं। तो आपको वो गलती नहीं दोहराना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेख लिखिए, यानी आपसे क्रिएटिव राइटिंग की बात कर। देखिए टॉपिक ही आपको बता देगा कि आपको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। जैसे प्रातःकाल योग करते लोग, दुर्घटना से देर भली, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे विषय वस्तु है जिसका संकलन किया जाएगा, जिसपे आपका अपना व्यक्तिगत विचार, आपकी व्यक्तिगत व्यू ली जाएगी। कैसे रचनात्मक लेख को अच्छे से लिखते हैं इसके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है, उसको आप देख लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहतर अंक प्राप्त होगा। इसके बाद जब दूसरा प्रश्न पत्र की आती है तो पत्र में एक बात मेरी पूरी तरीके से याद रख लीजिए, 3 टाइप के पत्र आप तैयार कर लीजिए। 3 में से एक पत्र आना ही आना है, जिसमें पहला पत्र किसी अधिकारी को, देखिए इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूछ लिया गया है। इसके बाद का जो अगला पत्र है वो देखिए समाचार पत्र के संपादक जी के द्वारा को पूछ लिया गया है। यानी मैं आपको बता रहा था 3 पत्र आपको तैयार करना, पहला किसी अधिकारी को, दूसरा समाचार पत्र के संपादक को और तीसरा आपका चिरपरिचित जाना हुआ पत्र है, यानी आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को। तो ये 3 पत्र औपचारिक पत्र में आप तैयार कर लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको एक पत्र जरूर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से जो हम लोग बात कर रहे थे, कहानी की परिभाषा बताते हैं, उसके तत्वों के नाम लिखिए। इसका भी बहुत जल्द हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी की कौन कौन सी खास बातें हैं, नाटक में अभिनय और संवाद योजना कैसे होती है। तो यहाँ से जुड़े हुए आप देख रहे हैं, जब मैं शुरुआत में विकल्प की बात कर रहा था, देखो तीसरा प्रश्न, तीसरे में एक पहला प्रश्न है और इसको यदि आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं आ रहा है तो इसको आपको करना है। तीसरे का जो दूसरा खंड है ये प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये करना है। यही स्थिति चौथे क्वेश्चन में भी है। समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यदि आपको लगता है ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ करके फीचर कैसा लिखा जाता है, यानी आपको फीचर नहीं लिखना है। जो 11वीं कक्षा में आपने फीचर लिखा था, आपने आलेख लिखा था, आपने अनुस्मारक लिखा था, आपने स्ववृत्त लिखा था, प्रतिवेदन लिखा था, यहाँ वो नहीं लिखना है। वो कैसे लिखा जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी खास बारीकियां होती हैं, उसका जिक्र आपको यहाँ करना है। समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या है, समाचार लेखन के 6 ककार क्या है, यहाँ देखो जनसंचार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन आएगा। 5वां और 6वां क्वेश्चन यहाँ से आपकी पाठ्यपुस्तक आरंभ होती है। 7वां क्वेश्चन ये आपकी पाठ्यपुस्तक से होगा। देखो जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे शुरुआत में कि उषा कविता से की जो कविताओं की जो विषय वस्तु है वहाँ से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 करना है। सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। गद्य से भी आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से 3 करना है। पाठ की जो विषय वस्तु है और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं। यही स्थिति आपके अनुपूरक पुस्तक यानी वितान की भी है। ये देखिए डायरी के पन्ने से है, ये देखिए अतीत में दबे पाँव से है। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 नंबर का और अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, सब में विकल्प सहित क्वेश्चन है। कैसे अच्छे उत्तर लिखे जाएं, कैसे बेहतर ढंग से लिखा जाए, इसके बारे में भी बहुत जल्द आपको एक वीडियो आने वाली है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों तक पहुंचाएं, एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि उपयोगी जो जानकारी है
वो सब तक पहुंचनी चाहिए। ज्ञान की अविरल धारा, ज्ञान की जो गंगा है वो निरंतर प्रवाहित होती रहे, तभी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि साधु और नदी का रुकना अच्छा नहीं माना जाता। यानी